आरती साठे का ये इशू कितना बड़ा एक इशू बन गया है, खाली मुंबई में ही नहीं या महाराष्ट्र में नहीं बल्कि पूरे देश में। क्या ये एक अजीब सी नजीर नहीं पेश कर रहा है कि एक पार्टी के प्रवक्ता को आप बॉम्बे हाईकोर्ट का जज बनाते हैं? जी अनम्यूट कर लीजिएगा निरंजन, अनम्यूट योरसेल्फ प्लीज। हाँ अनम्यूट कर, अनम्यूट है। हाँ मेरा अनम्यूट है। हाँ हाँ बोलिए बोलिए। हाँ, तो ये डेफिनेटली बहुत अनप्रेसिडेंटेड है। इस किस्म से आज तक कभी हुआ नहीं है कि किसी पॉलिटिकल पार्टी के प्रवक्ता को हाईकोर्ट का जज बनाया जाए। आपने जो टाइटल रखा है इस चर्चा का कि क्या मोदी न्यायपालिका को हथियाना चाहते हैं, तो अब जिस कॉलेजियम ने आरती साठिया का चयन किया है, इसका मतलब ये ऑलरेडी कॉलेजियम पर अपना कब्जा बना चुके हैं। इसके कई सारे उदाहरण हमें अभी तक मिले हैं। मिसाल के तौर पे ऐसे मेरे पास है, समीर दवे नाम के इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक जज है। उनके पास एक रेप की केस आई, नाबालिग लड़की के ऊपर रेप हुआ था और उसके पिता कोर्ट में गए थे। समीर दवे ने उस लड़की को कहा कि आप मनुस्मृति पढ़ो, ये तो सब आपको बर्दाश्त करना ही पड़ेगा। ये अहमदाबाद हाईकोर्ट के जज कहते हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक केस गई, इसी किस्म की थी। शादी की प्रॉमिस करके उस लड़की को के साथ संबंध रखा और बाद में 3 साल बाद मना कर दिया। लड़के ने कहा कि उसकी कुंडली में मंगल है, इसलिए मैं उससे शादी नहीं कर रहा हूं। तो आप यकीन नहीं करोगे हाईकोर्ट के उस जज ने क्या किया होगा। हाईकोर्ट के जज ने उस लड़की की कुंडली लखनऊ विद्यापीठ के, लखनऊ यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट को भेजी कि वाकई में इसकी कुंडली में मंगल है, ये चेक करो। मतलब अब इस किस्म से अगर मनुस्मृति की तरह अगर इंटरप्रिटेशन होने वाला है, तो ये सीधी बात है कि भाजपा न्यायपालिका को, आरएसएस न्यायपालिका को हथियाना चाहती है और एक ब्राह्मणिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ राइट्स एंड फ्रीडम्स ये निकालना चाहती है जो उनको सूट करेगा। और ऐसे कई सारे मसले आने ही वाले हैं सुप्रीम कोर्ट में। पिछले 2 दिनों से पुणे में जो हो रहा है, पुणे में 3 दलित समाज की लड़कियों के साथ एट्रोसिटी हुई। पुलिस ने उनको मारपीट की, गाली गलौज की, बहुत ही मतलब चारित्र्य हनन करने लायक उनके साथ कमेंट्स किए गए उनके बारे में। इसके बावजूद 17.5 घंटे वो लड़कियां सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ, वहां कांग्रेस के पदाधिकारी थे, वहां राष्ट्रवादी के पदाधिकारी थे, बाला साहब अंबेडकर की वाइफ और बेटा दोनों थे। 17.5 घंटे पुलिस कमिश्नर ऑफिस में बैठे। पुलिस ने लिख कर दिया कि एट्रोसिटी का एफआईआर हम दर्ज नहीं करेंगे, लिख कर दिया। इस हद तक अब न्यायपालिका पहुंच चुकी है और इस हद तक ये मनुस्मृति की सोच का कब्जा न्यायपालिका के ऊपर हो चुका है। तो ये बहुत गंभीर घटना है। लेकिन निरंजन, इसको महाराष्ट्र के सर्कल्स में इसको किस तरीके से देखा जा रहा है? लोग लगातार सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं और ये महाराष्ट्र सेंट्रिक इशू नहीं है। मान लीजिए ये महाराष्ट्र में शुरुआत हुई है, अभी बाकी राज्यों में भी शुरुआत हो जाएगी कि जहां जहां भी बीजेपी के प्रवक्ता है, अगर उनके पास लीगल बैकग्राउंड है, उनकी प्रैक्टिस अच्छी चलती है, वो आवेदन करेंगे बीजेपी से, सुप्रीम कोर्ट की कोलिजियम हथियाई ली है जैसा आप कह रहे, तो फिर उनको पुश कर दिया जाएगा, उनको जज बना दिया जाएगा। ये क्या एक डेफिनेटली, इसको क्या कहेंगे आप? जी डेफिनेटली आप सही कह रही है। ये सिर्फ मैंने इसलिए जानबूझकर आरती साठे का तो चयन अभी बॉम्बे हाईकोर्ट में कॉलेजियम ने किया है, लेकिन ऑलरेडी गुजरात में इस सोच के जजेस है, ऑलरेडी उत्तर प्रदेश में इस किस्म के इस सोच के लोग हैं ये, और कॉलेजियम तो दिल्ली में बैठा हुआ है। तो ये सिर्फ महाराष्ट्र तक सीमित नहीं रहने वाला। कल जाकर यही आरती साठे को प्रमोशन मिल सकता है, वो सुप्रीम कोर्ट में भी आ सकती है। तो ये पूरे देश के लिए बहुत ही खतरनाक चीज है और ये बहुत ही गलत प्रेसिडेंट बन रहा है। इसके खिलाफ महाराष्ट्र में डेफिनेटली लोग गुस्सा है लोगों के मन में, और वो सोशल मीडिया पर तो अभी कम से कम इसको अभिव्यक्त भी कर रहे हैं। अब इसके खिलाफ वो रास्ते पर आएंगे तो महाराष्ट्र सरकार ने ऑलरेडी जन सुरक्षा कानून पास किया है, तो उनको अरेस्ट कर लिया जाएगा, बिना किसी इन्वेस्टिगेशन के अरेस्ट होगा, उनकी प्रॉपर्टी जब्त की जाएगी, उनको उस प्रोटेस्ट के लिए जिस टैक्सी वाले ने छोड़ा होगा उसको भी फैसिलिटेटर के तौर पर अरेस्ट किया जाएगा और उसको भी 7 साल के लिए जेल में रखा जाएगा।
तो पूरी तरह से लोगों की आवाज हमेशा के लिए बंद करने की पूरी प्रोविजंस महाराष्ट्र में हो चुकी है और केंद्र उसको दिखा रहा है। मैं अब निरंजन के पास आ रही हूँ। निरंजन, आपने तो जज लोया के ऊपर पूरी किताब लिखी थी और सबने उसको पढ़ी और जजेस के ऊपर किस तरीके का प्रेशर होता है, और आज अगर आरती साठे जैसी व्यक्ति को अगर जज बनाया जाता है और अगर इन केस उनका जमीर जाग गया, उन्होंने बीजेपी के मुताबिक फैसले नहीं दिए, तो फिर क्या होगा? क्या उनका भी वही हश्र होगा जो लोया का हुआ था? या फिर उस हिसाब से अगर उस यार्डस्टिक से देखें तो जितने भी जजेस हैं, क्या सबको प्लायंट जजेस बनाने की ही बीजेपी की अब सबसे बड़ी कोशिश है? ये तो एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। जिस तरीके से आरती साठे को अगर बीजेपी के प्रवक्ताओं को अब जजेस अगर बनाने की एक शुरुआत है, तो आज यहाँ बॉम्बे हाईकोर्ट में है, कल कोलकाता हाईकोर्ट में होगा, फिर दिल्ली हाईकोर्ट में होगा, और इसी तरीके से पूरे इस टेरिटरी को, जो जुडिशरी की जो टेरिटरी है, उसको बीजेपी कैप्चर कर लेगी। जी जी जी, मतलब आपने जो कहा मैं उसको अलग तरीके से कहूंगा कि अगर किसी जज का जमीर जाग गया तो उसका जज लोया बन जाता है, और जज लोया बनने की नौबत ना आए इसीलिए तो आरती साठे जैसे जजेस की अपॉइंटमेंट होती है। कलकत्ता हाईकोर्ट के एक जज ने रिटायरमेंट के बाद कहा कि पूरी जिंदगी मेरे संघ के संबंध थे, मैं जिंदगी भर संघ का स्वयंसेवक रहा और उस सोच का रहा। अब सोच सकते हैं कि उस जज ने उसके कार्यकाल में किस किस्म के डिसीजंस दिए होंगे, क्या उसने वाकई में न्याय किया होगा, ये तो सोच ही सकते हैं। आरती साठे जैसे जज अपॉइंट होने के बाद जब आज पूरे महाराष्ट्र को पता चल गया है कि ये किस विचारधारा से जज ये आते हैं, तो क्या उसके पास कोई न्याय मांगने के लिए भी जाएगा? कोई नहीं जाएगा। यहां मतलब जबरदस्ती जमीन का अधिग्रहण हो रहा है, एक शक्तिपीठ नाम का हाईवे बन रहा है जिसके लिए लाखों किसानों का विरोध है उस जमीन के अधिग्रहण के लिए। कल को जाकर आरती साठे के बेंच के सामने अगर ये केस आने वाली है तो लोग जाएंगे ही नहीं न्याय मांगने के लिए, क्योंकि उनको पता है ये सिर्फ सरकार की जो भी भूमिका है उसको एको करने वाली है। तो इस किस्म से एक तो लोगों को डिमोरलाइज किया जा रहा है, लोगों को डिसअपॉइंट किया जा रहा है कि आप न्याय ही ना मांगे, और दूसरी तरफ दूसरा कोई न्याय मांगने के लिए जाए भी तो एक तो एग्जाम्पल जज लोया का सेट कर दिया है कि खबरदार, अगर जमीर आपका साथ देने लगा, अगर आपकी ईमानदारी आपका साथ देने लगी तो आपका हश्र ये होगा, वो एक एग्जाम्पल सेट कर दिया है। अब दूसरा एग्जाम्पल ये आरती साठे का आ गया है कि न्याय मांगने भी जाओ तो उस न्याय को नकारा जाएगा, क्योंकि जजेस ही एक अलग विचारधारा के होंगे। इसलिए मैंने जो भी कहा कि एक आइडियोलॉजी के हिसाब से इंटरप्रिटेशन निकलेगा फ्रीडम्स का और हकों का लोगों के, तो ये पब्लिक को डिमोरलाइज किया जा रहा है। ऐसा लगता है कि सरकार ने इस देश के नागरिकों के खिलाफ युद्ध का ऐलान किया है। इस किस्म की बातें हो रही है। जो पब्लिक सेफ्टी एक्ट महाराष्ट्र में बना है, सरकार के खिलाफ आप कुछ भी नहीं बोल सकते, कुछ भी बोला तो भी उसको सरकार के खिलाफ समझा जाएगा और आपको अरेस्ट की जाएगी, पूरी प्रॉपर्टी जब्त की जाएगी, 10 लाख रुपए का जुर्माना होगा, 10 साल जेल में रहना पड़ेगा, फैसिलिटेटर के हैसियत से अरेस्ट की जाएगी, 7 साल जेल होगी, 7 लाख रुपए का जुर्माना होगा। तो ये सरकार ने नागरिकों के खिलाफ युद्ध का ऐलान किया है। उमर खालिद जैसे युवा नेता जो पीएचडी है, 5 साल वो उनको बेल तक नहीं मिलती है। जैसे ही उनको पता चलता है कि मेरी बेल एप्लीकेशन बेला त्रिवेदी के सामने आने वाली है तो वो अपनी पिटीशन विड्रॉ कर लेते हैं, क्योंकि उनको पता है कि इनके सामने जाकर होना क्या है। तो इस तरह से लोगों को पूरी तरह से डिसअपॉइंट और डिमोरलाइज करने की ये कोशिश है।